हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः गद्यादिकं मोहवशादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्यः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि
तृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्यः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धु उच्चस्वरस्त्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति ॐ गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि द्वारिकाधीश का श्री रुक्मिणी जी के साथ विवाह शिशुपाल और उसके साथी सैन्यों को हराना, तत्पश्चात दशम स्कंद के आगे के अध्याय में रुक्मिणी जी के द्वारा प्रद्युम्न जी के प्रादुर्भाव की कथा आती है। उसमें सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और उनके जन्म के 10 दिन में प्रद्युम्न जी ये स्वयं कामदेव के अवतार थे। कामदेव ने जब शिव जी को उनका ध्यान भंग करवाया था, ये लोकप्रिय कथा हम सभी जानते हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव भस्म हो चुके थे, शरीरहीन हो चुके थे, और तब भगवान विष्णु ने कामदेव की पत्नी वैसे देवी रति को कहा था कि त्रेता युग में जब पूर्णावतार होगा तब मेरे पुत्र के रूप में तुम्हारे पति को फिर से शरीर प्राप्त होगा,
तुम चिंता ना करो। और वही बात यहाँ पर सत्य सिद्ध हुई। प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार, शंभरासुर नाम का एक राक्षस था, अति मायावी था। वो जानता था कि वे उसके काल रूप हैं और इसीलिए बालक के जन्म होते ही वे जब 10 दिन के थे तब सुतिका गृह में रात के समय शंभरासुर ने प्रवेश करके प्रद्युम्न जी को अगवा किया है, उन्हें लेकर चला गया और समंदर में फेंक दिया है। समंदर में एक बड़ी सी मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई है। मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा और ये मछुआरे इस बड़ी सी कौतूहल रूपी मछली को पकड़कर अपने राजा के दरबार में आए हैं और उनको भेंट के रूप में दिया। अब ये राजा वही शंभरासुर की सभा थी, यही मछली उसको भेंट में दी गई। और जब शंभरासुर के श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंभरासुर के रसोई घर में जब ये मछली पहुंची तब उसे काटने पर अंदर से एक बालक निकल आया। उसके रसोई घर में काम करने वाली एक दासी, उसका नाम था मायावती, उसके हाथों में ये बालक दे दिया गया। बड़ी ही ममता से मायावती ने इस बालक का पालन पोषण भरण पोषण किया। इस मायावती का रसोई घर में काम क्या था? केवल दाल और चावल बनाना। राजा का रसोई घर, उसमें अनेक कार्य होते हैं। रोज अलग अलग दासियों को अलग अलग कार्य दिए गए होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये दासी मायावती और कोई नहीं लेकिन कामदेव की पत्नी रति थी, जो वर्षों से गुप्त वेश धारण करके यहाँ शंभरासुर के रसोई घर में सेवा दे रही थी। इन्हें देखकर वो जान गई हैं कि इतने वर्षों से उन्होंने जो अपने पतिदेव की प्रतीक्षा की है, यही उनका शरीर है। और इसीलिए बहुत ही ध्यान रख के उन्होंने उनका भरण पोषण किया। कामदेव का अवतार प्रद्युम्न बहुत ही कम समय में उन्हें जवानी आई है, युवान हुए हैं। जैसे ही प्रद्युम्न जी युवान हुए, उन्हें बहुत ही सुंदर शरीर प्राप्त हुआ था, कामदेव के अवतार थे। और इसलिए अपनी ओर बदलते मायावती के इस हाव भाव को देखकर प्रद्युम्न जी ने प्रश्न पूछा कि यूँ तो तुम मेरी माँ जैसी होती हो, लेकिन मेरी सेवा शुश्रूषा पत्नी के समान क्यों करती हो? तब रति देवी ने उन्हें बताया कि आप स्वयं कामदेव हैं, मेरे पति हैं। और जो कुछ भी घटना घटी थी उन्हें बताया, याद करवाया। और फिर कहा कि शंभरासुर ये राक्षस अतिशय मायावी है और आपको इनका संहार करना है। रति देवी ने प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की एक विद्या सिखाई और फिर प्रद्युम्न जी ने शंभरासुर की ही सभा में जाकर उसे ललकारा है। युद्ध हुआ, शंभरासुर को मारा है और आकाश मार्ग से द्वारिका वापस आए वर्षों के पश्चात। इन्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे खोए हुए राजकुमार वापस आ गए हैं। नारद जी ने आकर रुक्मिणी देवी को बताया कि यही उनके खोए हुए बेटे हैं। द्वारिका में उत्सव मनाया गया जैसे कोई मरकर वापस आ गया हो।
प्रद्युम्न जी के प्रादुर्भाव की कथा के पश्चात 56वें अध्याय में 10वें स्कंद में स्यमंतक मणि की कथा आती है। स्यमंतक मणि की कथा शुरू करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारिका में सत्राजित नाम का एक यादव थे। वो सूर्य के मित्र थे। उनकी मित्रता सूर्य के साथ थी। पहले वो सूर्य के भक्त थे और फिर सूर्य के साथ जैसे मित्रता बढ़ती गई, वैसे एक बार सूर्य ने इस संबंध की वजह से सत्राजित को अपने यहाँ बुलाया था और वापस भेजते समय उन्हें भेंट में स्यमंतक नाम का एक मणि दिया। सत्राजित ने इस मणि को द्वारिका में लाकर, ये मणि का इतना तेज था, जब सत्राजित द्वारिका में इस मणि को लेकर आए तो लोगों ने सोचा जैसे हाथ में सूर्य का छोटा रूप पकड़ के आए हों, इतना तेज। सत्राजित को इस मणि का बहुत अहंकार था। उसने इस मणि का अपने मंदिर में प्रतिष्ठा की और फिर रोज उसका पूजन करने लगा। ये मणि बहुमूल्य तो था ही, बहुत तेजस्वी तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी अच्छी बातें भी थी। ये कौन सी बातें थी? ये मणि जहाँ कहीं भी रहता, वहाँ पर कभी भी दुर्भिक्षता, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, मायावी कोई भी भय उस व्यक्ति को, उस घर को लगता नहीं। और उसके साथ साथ ये मणि रोज 8 भार, एक भार यानी 20 तोले, सोच लीजिए 8 भार यानी 20 × 8, 160 तोले सोना देता था रोज। सबकी नजर ऐसे, 160 तोले सोना रोज, हंजी रोज देता था। सोचिए, रोज जिसके घर में इतना सोना आए, उसकी संपत्ति कहाँ जाकर खड़ी रहेगी। सत्राजित के पास ये मणि तो आया, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि संपत्ति को पचाने की शक्ति एक साथ सत्राजित में नहीं है। और इसीलिए एक बार मौका देखकर सभा के सामने श्री कृष्ण ने सत्राजित के सामने प्रस्ताव रखा, सत्राजित, अब ये मणि तुम्हारे पास बहुत समय से है, अगर तुम चाहो तो ये मणि को राज्य की तिजोरी में भेंट दे सकते हो। इसका असर क्या होगा कि ये मणि की जो शुभ असर है वो केवल तुम्हारे घर तक न रहकर पूरे राज्य को हो सकती है। तुम चाहो तो ये कर सकते हो। सत्राजित ने मना तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण समझ गए सत्राजित की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, अपने लिए थोड़ी ना मांगा है, राज्य की तिजोरी के लिए मांगा था। वो बात वहीं पर अधूरी छोड़ दी। कुछ दिन बीते, सत्राजित ने ये मणि अपने भाई प्रसेन को गले में पहनने को दिया और ये मणि पहनकर प्रसेन जंगल में शिकार करने गए हैं। बहुत दिन बीत गए, प्रसेन वापस आए नहीं। जब पता लगाया गया तो वन में से प्रसेन का मृतदेह मिलकर आया और उस मृतदेह पर मणि नहीं था। सत्राजित को धक्का लगा और उसकी वजह से उसके मन में जो कुछ भी बातें बैठी वो बिठाकर उसने बोलने की शुरुआत की। क्या कहे, यूं तो कुछ कहने जैसा है नहीं, लेकिन आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपसे कहता हूं, आप किसी से कहना मत। श्री कृष्ण तो द्वारिका में सर्वशक्तिमान हैं, उनके खिलाफ कोई क्या बोल सकता है। उन्होंने मेरे पास से स्यमंतक मणि मांगा था, मैंने उन्हें स्यमंतक मणि दिया नहीं और इसीलिए उन्होंने मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया और मणि चोर लिया, चुरा लिया मणि।
अब हम द्वारिकाधीश को कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ। याद रखिएगा, ये समाज, हम जिसे समाज कहते हैं, वो एक ऐसा बखड़ जंतर है कि इसमें एक बात एक व्यक्ति को पता चले तो सबको पता चलती है, और उसमें भी उसके आगे अगर आप एक लेबल लगा दो कि किसी को कहना मत, तो बहुत जल्दी जल्दी पता चलता। ये बात उड़ती 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 प्रभु के नज़दीक के परिजनों के पास आई। सभी मिलकर द्वारिकाधीश के पास आए, बात की है, प्रभु सत्राजित हमारे पीठ के पीछे ऐसी बातें फैला रहा है, क्या करें हम? किसी ने कहा जैसे सत्राजित पीठ के पीछे हमें बदनाम कर रहा है, वैसे हम भी सत्राजित को बदनाम करें, उसे पता चल जाए। भगवान ने कहा नहीं, अगर दोनों लोग एक दूसरे को पीठ के पीछे बदनाम करें तो उसमें दोनों के कपड़े गंदे होते हैं, उसमें भलाई किसी की नहीं होती। तो क्या किया जाए? किसी ने कहा हम जाहिर खंडन करेंगे, हम नगाड़े बजाकर सबको ये बता देंगे कि सत्राजित ये जो बातें कर रहा है वो सारी गलत हैं। समंतक मणि हमारे पास है नहीं, प्रसेन की मृत्यु से हमारा कुछ लेना देना नहीं। भगवान ने कहा कि ऐसा भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो बात पीठ के पीछे हो रही हो, वो यदि आप जाहिर में उसकी बात करें तो जिन लोगों को उस बात के बारे में पता नहीं था उन लोगों को भी पता चले, और चर्चा और बढ़ेगी कि भाई द्वारिकाधीश को क्या ज़रूरत पड़ गई जाहिर में अपने आप का खंडन करने की, कि उन्होंने कुछ किया नहीं। कौन सी बात थी, इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई भाई, हमें पता नहीं, चर्चा और बढ़ेगी। तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग बताया है। द्वारिकाधीश ने कहा सत्राजित ये बात कर रहा है तो वो सच में ये समझता है कि समंतक मणि हमारे पास है, वो मान रहा है ये, लेकिन हम ये जानते हैं कि समंतक मणि हमारे पास है नहीं, यानी मणि कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। सत्राजित के पास है नहीं, हमारे पास नहीं, तो मणि गया कहाँ? हमें मणि को ढूंढना चाहिए। अगर मणि मिल गया, सत्य को प्रकट करो, तो अपने आप जो असत्य है वो संपन्न हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सभी को ये बात ठीक लगी। दूसरे दिन सुबह द्वारिकाधीश अपने इस निकटतम परिजनों के साथ वन में जहाँ से प्रसेन का मृतदेह मिला था उस जगह का निरीक्षण करने लगे। भगवान ने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में 64 प्रकारों की कला सीखी थी। उसमें से एक प्रकार की कला है पगी कला, कि मनुष्य या प्राणी के पद चिन्हों को पढ़कर वो किस दिशा में गया, वो कौन से आवेश में था, उसके मन में कौन से विचार चल रहे थे, और वो क्या सोच रहा था, ये सब व्यक्ति के पांव के निशान देखकर आप जान सकते हैं। ऐसी कला। तो उस जगह का निरीक्षण किया, पता चला कि प्रसेन की मृत्यु एक सिंह के साथ युद्ध करने में हुई। सिंह के पैरों के निशान मिले, उसके पीछे पीछे वन में गए, कुछ दूर जाकर सिंह का भी मृतदेह मिलकर आया। उस जगह का निरीक्षण किया तो पता चला कि इस सिंह का युद्ध किसी बलवान भालू के साथ, रींछ के साथ हुआ था। उस भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो ये निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे। भगवान ने अपने लोगों से कहा आप बाहर खड़े रहिए, मैं अंदर जाकर परीक्षण करता हूँ। भगवान अंदर गए, एक छोटे से बालक के हाथ में चमकता हुआ एक मणि देखा। उसके तेज से प्रभु समझ गए कि ये समंतक मणि होना चाहिए। भगवान ने जैसे ही मणि लेने की कोशिश की, वैसे वो बालक रोने लगा। उस बालक को संभालने वाली स्त्री चिल्लाई, और इस चीख को सुनकर अंदर से एकदम बलवान भालू आया, परमात्मा पर आक्रमण किया
और द्वारिकाधीश ने प्रतिकार किया। ये युद्ध निरंतर 28 दिन और 28 रातों तक चला है। सीधी सी बात है, द्वारिकाधीश के साथ ऐसा युद्ध कर सके वैसा ये कोई सामान्य भालू तो नहीं था, ये स्वयं जामवान जी थे। जामवान जी ने सोचा कि मेरे साथ ऐसा युद्ध कर सके वैसा ये बलवान है कौन। सिर उठाकर देखा, पहचान गए, चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे। प्रभु से कहा, प्रभु मेरी क्या गलती हो गई, आपने मेरे साथ युद्ध किया। प्रभु ने कहा, जामवान जी झूठ मत बोलिए, आपने आकर मुझ पर आक्रमण किया, मैंने सोचा आपकी इच्छा होगी मेरे साथ युद्ध करने की, मैंने तो केवल प्रतिकार किया। जामवान जी ने कहा, प्रभु ऐसी थोड़ी ना इच्छा होती आपके साथ युद्ध करने की, आपने एक बार बताया तो होता, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। प्रभु ने जो जो घटना हुई वो बताया जामवान जी को और कहा, जामवान जी ये मणि चुराने का आरोप मुझ पर लगा है, ये मणि मुझे चाहिए। जामवान जी ने मणि दिया, भगवान को गुफा के द्वार तक छोड़ने आए और जामवान जी ने एक विनती की, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो और एक इच्छा है। प्रभु ने कहा, बोलिए। पूर्णावतार लिया ही इसीलिए कि सबकी इच्छा पूर्ण करे। क्या इच्छा है? मेरी एक पुत्री है जाम्बवती, उसकी इच्छा है कि उसका विवाह आपके साथ हो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चलिए जाम्बवती जी। दशम स्कंद के 56वें अध्याय से भगवान के अन्य विवाहों की कथा शुरू हो रही है। स्यमंतक मणि और जाम्बवती जी को लेकर ત્યાંથી એન્ટ્રન્સ બંધ જ કરી નાખો। नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। हे गोविंद हे घनश्याम भज मन नारायण। हे गोविंद हे घनश्याम भज मन नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण। श्री द्वारिकाधीश की जय। जाम्बवती जी और स्यमंतक मणि को लेकर द्वारिकाधीश द्वारिका में वापस आए। सभा के बीच सतराजित को बुलाया गया और सतराजित से जो जो वन में घटना घटी वो सब द्वारिकाधीश ने बताई। स्यमंतक मणि उनके हाथ में दिया और कहा, सतराजित आपको सबूत के तौर पर चाहिए तो ये देखिए जाम्बवती जी। पूरी सभा के सामने जब सत्य का खंडन हुआ, सोचिए सतराजित की क्या हालत हुई होगी। कुछ बोल ना पाया, इतना मुंह हो गया, क्या बोलेगा। सतराजित ने सोचा, उसने कहा, भगवान ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो ये मणि आपको ही देना चाहता था। द्वारिकाधीश ने कहा, सतराजित अब भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने ये मणि अपने लिए नहीं मांगा था, मैंने ये मणि राज्य की तिजोरी के लिए मांगा था। और तब द्वारिका की गद्दी पर द्वारिकाधीश थे परमात्मा श्री कृष्ण जिसने नगरी बनाई थी, लेकिन द्वारिका की गद्दी पर उग्रसेन जी विराजते थे। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये मणि द्वारिका के गद्दी के लिए मांगा था, सारे राज्य के लिए मांगा था, आप गलत समझ रहे हैं। सतराजित था तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, उसने सोचा कि द्वारिका में रहना और श्री कृष्ण के साथ बैर हो जमेगा नहीं, क्या करें। तुरंत ही उसने सोच लिया और उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो आपको एक नहीं 2-2 रत्न देना चाहता था। अच्छा कौन से?
मणि में से श्रेष्ठ वैसा ये स्यमंतक मणि, और नारी रत्नों में श्रेष्ठ वैसी मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह मैं आपके साथ करवाना चाहता हूँ। जब तक स्यमंतक मणि की बात थी तब तक ठीक था। विवाह की बात आई, प्रभु ने धीरे से दाऊ भैया के सामने देखा, बलराम जी के सामने देखा। बलराम जी ने जैसे इशारों में प्रभु से कहते हो, कन्हैया तूने लगा क्या रखा है? पहले तूने रुक्मिणी जी से विवाह किए, फिर जाम्बवती जी के साथ विवाह करे, और ये तीसरा विवाह। श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया 2 विवाह किए लेकिन अभी तक आपके सिर पर पगड़ी नहीं बंधवाई। अगर आपको ऐसी इच्छा हो कि छोटे भाई को ब्याहने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर ये मौका है। बलराम जी ने आज्ञा दी है और इसीलिए प्रभु का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। परमात्मा के तीनों विवाह बताते हैं कि प्रभु काम, क्रोध और लोभ से परे हैं। गीता में परमात्मा ने जो कहा, त्रिविधम नरकस्येह, ये तीनों नरक के द्वार हैं। जिसके जीवन में ये तीनों का समन्वय हुआ, उसके जीवन में फिर नरक के लिए दूसरा कोई द्वार ढूंढने की जरूरत नहीं है। उससे परे है ईश्वर। कैसे? रुक्मिणी जी उस काल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उन्हें देखकर सभी मोहित हुए। सभी को शिशुपाल के तब नसीब की ईर्ष्या आई थी कि शिशुपाल नाम का कौआ सब मिठाई लेकर जाएगा, इसे तो क्या लॉटरी लगी है। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने पत्र लिखकर उन्हें बुलवाया था, इसलिए आए थे। उन्होंने रुक्मिणी जी को देखा नहीं था। रुक्मिणी जी के साथ विवाह बताता है कि प्रभु काम से पर है। अनजान व्यक्ति को गुफा में देखकर जाम्बान जी को क्रोध आया, प्रभु को क्रोध नहीं आया था। इसीलिए जाम्बवती जी के साथ विवाह बताता है कि प्रभु क्रोध से पर है। और स्यमंतक मणि का लोभ सत्राजित को था, प्रभु को नहीं था। और सत्यभामा जी के साथ विवाह बताता है कि प्रभु लोभ से भी पर है। याद रखिएगा, स्यमंतक मणि की कथा के अंत में ये बताया गया है, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित प्रभु ने सत्यभामा जी को स्वीकार किया लेकिन स्यमंतक मणि का स्वीकार नहीं किया है। स्यमंतक मणि उन्होंने सत्राजित जी के पास ही रखा है, ताकि कल उठकर लोग न कहें कि मणि के लिए प्रभु ने सत्यभामा जी के साथ विवाह किया। मणि सत्राजित के पास ही था और इसीलिए सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित आगे लाक्षागृह में पांडवों के जलने की बात आई और इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए हैं अपनी फुई वैसे कुंती के पास, उनका साथ देने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए। जैसे ही इस ओर श्री कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर गए, वहां द्वारिका में अक्रूर जी और कृतवर्मा ने अवसर पाकर शतधन्वा नाम के एक यादव को चढ़ाया है। बात ऐसी है कि सत्राजित ने ये स्यमंतक मणि की घटना जो बनी उसके पूर्व शतधन्वा और कृतवर्मा को ये वचन दिया था कि मेरी पुत्री का विवाह मैं तुम दोनों में से किसी के साथ करवाऊंगा। अक्रूर जी की नजर स्यमंतक मणि पर थी। बहुतांश क्या होता है, जब अक्रूर जी का भागवत में उल्लेख आता है, कंस अक्रूर जी को भेजता है कृष्ण और बलराम को व्रत से लाने के लिए, तब उनका उल्लेख एक भक्त के रूप में होता है। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक रूप में अक्रूर जी के
व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न करें तो अक्रूर जी ये एक बहुत ही डाइसी पर्सनालिटी है, और इसीलिए पूरे यादवों में से किसी को नहीं, लेकिन कंस ने अक्रूर जी को ही पसंद किया। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी का ये स्वभाव है कि वो जहां भी बैठे होते हैं वहां के हो जाते। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है स्पाइनलेस, जो व्यक्ति का खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, वैसा व्यक्ति, जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, ऐसा व्यक्ति। जैसे समय बदले वैसे वो बदलता जाता है। हिंदी में हम जिसे कहते हैं रंग बदलू गिरगिट, जैसे रंग बदले, मौसम बदले, वैसे व्यक्ति अपने स्वभाव को भी बदल देता है। हम कहते हैं गिरगिट जैसा व्यक्ति हो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। अक्रूर जी ऐसे, और इसीलिए मौका पाकर अक्रूर जी और कृतवर्मा ने शतधन्वा जो कच्चे कान का था उसे चढ़ाया है। उसे कहा, सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करवाने का वचन दिया था, और फिर श्री कृष्ण के साथ उसका ब्याह करवा दिया, हमारा अपमान किया। मणि भी हमें नहीं मिला, क्योंकि सत्यभामा जी सत्राजित की एक पुत्री थी। जो भी सत्राजित का था वो सत्यभामा का था। तो मणि भी नहीं मिला, कन्या भी नहीं मिली, और अपमान हो गया। इस अपमान का शतधन्वा तुम्हें बदला लेना ही चाहिए, उसे चढ़ाया। शतधन्वा पापी था, और इसीलिए मौका देखकर रात्रि के समय सत्राजित के महल में घुसकर उसने सत्राजित की हत्या कर दी। दूसरे दिन जब द्वारिका में इस बात का पता चला, सत्यभामा जी को इतना दुख हुआ, अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में, बड़ी सी कढ़ाई ली, तेल के कढ़ाई में औषधियां डालकर पिता के शव को संभाल कर रखा है। सत्यभामा जी ने सोचा कि जब तक उनके हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरे पिता को अग्निदाह नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण और बलराम जी भी दूर थी द्वारिका से। सत्यभामा जी हस्तिनापुर आई हैं और अपने पिता की मृत्यु की बात रोते रोते द्वारिकाधीश से कही। परमात्मा को क्रोध आया, बलराम जी के साथ वे द्वारिका लौट चले हैं और शतधन्वा ने उन्हें मारा है, और मणि, समंतक मणि की सत्राजित के महल से चोरी हो गई है, ये पता चला। अब जब परमात्मा द्वारिका में आए तो शतधन्वा घबराया है। उसने सोचा कि अब मैं बचूंगा नहीं, और इसीलिए मणि लेकर वो मदद मांगने के लिए पहले कृतवर्मा के पास आया है, उससे सहायता मांगी। कृतवर्मा ने उससे कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान हैं, पूरे आर्यावर्त में ऐसा कौन है जो उनके खिलाफ खड़ा रहेगा? शतधन्वा, मैं तो इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हत्या तुमने की है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। शतधन्वा अंत में अक्रूर जी के पास गए हैं मदद मांगने के लिए। अक्रूर जी ने कहा, ना भाई, एक बाहर वाले के लिए मैं अपने घर वालों के साथ न बिगाड़ूं। शतधन्वा ने कहा, वाह अक्रूर जी, अब आपको आपके घर वाले लगते हैं। जब आप मुझसे बात करने आए कि हमारा अपमान हुआ है और मुझे बदला लेना चाहिए, तब ये सब चीज़ याद नहीं आई थी। अक्रूर जी ने कहा, देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हें बदला लेना चाहिए। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम सत्राजित को मार दो। हमें समंतक मणि में रुचि थी, सत्राजित को मारने में रुचि नहीं थी। अब तुमने सत्राजित को मार कर ये चीज एक अलग लेवल पर लेकर गए, अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। शतधन्वा ने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम सेमंतक मणि में आपको रुचि थी ना, सेमंतक मणि आप संभाल कर तो रख सकते हैं। अक्रूर जी ने सोचा, वाह भाई, लाओ,
मेहनत भी मेरी नहीं और सामने से मणि मिल रहा है। कैसा मूर्ख व्यक्ति है। शतधन्वा को मणि छोड़कर भागना था और इसीलिए उसने अक्रूर जी के पास मणि छोड़ा और 400 योजन तक जो घोड़ा लगातार दौड़ता रहे वैसे घोड़े को लिया है और भाग निकला है, फुर्ती से भागा। परीक्षित श्री कृष्ण और बलराम जी ने शतधन्वा का पीछा पकड़ा है और मिथिलापुरी के निकट आकर उसके उपवन में शतधन्वा का घोड़ा रुक गया। फिर वो अपने 2 पैरों से भागने लगा है, ज्यादा दूर भाग न पाया। बलराम जी और श्री कृष्ण ने उसे पकड़ा, उसे मारा और उसके शव की तलाशी ली है, उसमें से स्यमंतक मणि मिला नहीं। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया इस पूरे षड्यंत्र में जरूर कोई और होना चाहिए, साथ में शामिल होना चाहिए, क्योंकि शतधन्वा के पास से स्यमंतक मणि मिला नहीं। यानी वो मणि अपने किसी विश्वास पात्र के साथ छोड़ कर गया है। मिथिला नरेश मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इसीलिए मैं कुछ दिन मिथिला में रहूँगा। यहाँ तक आए हैं तो उन्हें मिलकर फिर वापस द्वारिका आऊँगा। तुम द्वारिका में जाओ और मणि के बारे में पता लगाओ। अक्रूर जी और कृतवर्मा को पता चला कि शतधन्वा मारा गया है। चुपचाप से द्वारिका छोड़कर वे चले गए हैं। उन्होंने सोचा जब तक मामला ठंडा हो जाए तब तक द्वारिका से दूर रहना ही ठीक है। द्वारिका से दूर रहने लगे। तब एक बार लोगों के बीच में यह चर्चा होते हुए प्रभु ने सुनी। लोग चर्चा कर रहे थे कि द्वारिका में बड़े बड़े लोग, नगर में जो कुछ भी आजकल ये आपत्ति हो रही है, देखो सत्राजित की हत्या हो गई क्योंकि अक्रूर जी किसी को कहे बिना कहीं चले गए हैं। बात ऐसी थी, बड़े बूढ़े अक्रूर जी के परिवार को जानते थे। भागवत में बताया कि लोग क्या बात कर रहे थे कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था। तब उनके राज्य में अक्रूर जी के पिता वैसे शफल की पुत्री गंदिनी का ब्याह किया गया था और तब शफल वहां पर आए, उसकी वजह से वर्षों से जहां पर सूखा पड़ा हुआ था वहां पर वर्षा हुई। ऐसे अक्रूर जी के पिता का महात्म्य था और अक्रूर जी में भी वैसी ही शक्ति है। बड़े बूढ़े ऐसे बातें करने लगे। तब द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी का पता लगवाया कि आखिर चाचा जी गए कहाँ। गुप्तचरों से पता लगाया तब पता चला कि अक्रूर जी आजकल बड़े दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनके यज्ञ की विशेषता ये है कि वो सुवर्ण के कुंड बनवा कर यज्ञ करते हैं। 2+2 हो गया। तुरंत द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी को बुलवाया और शांति से उनके साथ बात की है। चाचा जी, मैंने सुना है आजकल बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं आपके द्वारा और सुवर्ण के कुंड में आप यज्ञ करवा रहे हैं। इतनी संपत्ति अचानक आपके पास आई कहां से? कहीं स्यमंतक मणि आपके पास तो नहीं? मैं तो जानता हूं कि स्यमंतक मणि की ये शक्ति है जिसकी वजह से आप ये शुभ कार्य कर रहे हैं और कोई भी शक्ति की वजह से कार्य तो अच्छा हो रहा है ना। ये सत्यभामा जी और दाऊ भैया मेरी बात नहीं मान रहे कि स्यमंतक मणि आपके पास ही सुरक्षित है। मुझे कहते हैं ढूंढिए ढूंढिए कहाँ गया। मैंने इनसे कहा कि स्यमंतक मणि आप ही के पास है। आप एक बार बोल दीजिए कि स्यमंतक मणि आपके पास है तो फिर हम सब निश्चिंत हो जाएं। और चाचा जी यूं देखो तो सत्राजित के नाती का यानी सत्यभामा जी के जो पुत्र और पुत्री हैं उनका हक बनता है स्यमंतक मणि पर, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों की कृपा से द्वारिका में कोई कमी नहीं है, इसीलिए मणि आपके पास रहेगा। लेकिन मुझे केवल इतना एक धाड़स चाहिए कि मणि आप ही के पास है।
इस प्रकार से बात की तो अक्रूर जी ने कहा, हाँ कन्हैया, मणि तो मेरे पास है और इसीलिए संपत्ति की वजह से दो संबंधों के बीच में कड़वाहट न आए, इसीलिए अंत में स्यमंतक मणि की कथा की फलश्रुति में सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उस स्यमंतक मणि को बिना प्रश्न किए परमात्मा ने अक्रूर जी के पास ही रखा है, क्योंकि प्रभु समाज में एक ऐसी कक्षा में थे जहां अक्रूर जी को बुरा बताना वो उनके कुल के एक बुजुर्ग को बुरा बताना था। जहां लोग बात करते थे उनके पिता श्रफल्य के सद कार्यों के बारे में और उनमें कौन सी शक्तियां थी उसके बारे में, और उसके साथ अक्रूर जी को जोड़ा जाना। और यहाँ पर प्रभु को पता था कि अक्रूर जी ने स्यमंतक मणि के चोरी के पीछे उनका हाथ था और साथ में वे उनके चाचा जी थे। बुरा किसका लगता? उनका ही लगता ना। और इसीलिए स्यमंतक मणि को अक्रूर जी के पास पुनः लौटा दिया है। परमात्मा ने बताया कि जीवन में संपत्ति और अच्छी बातें आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारा जीवन बनता है सद संबंधों से। याद रखिएगा, जीवन में आप जो कुछ भी करें, आपके बाद लोग आपके पीछे क्या बातें करते हैं उससे आपकी पहचान बनती है, एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। और इसीलिए पूरी जिंदगी यादवों ने चाहे श्री कृष्ण को कितनी बार धोखा दिया हो, लेकिन हमेशा पूरी जिंदगी परमात्मा ने अपने परिवार को अपने साथ रखने का प्रयत्न किया है, पूरा प्रयत्न। स्यमंतक मणि की कथा में भी परमात्मा का ये भाव दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात परमात्मा के अन्य विवाहों की कथा आती है। अष्टपटरानियों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, फिर प्रभु का विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। मित्रविंदा सत्या जो नागनजीत राजा की बेटी थी और इसलिए उनका दूसरा नाम था नागनजीती, भद्रा और लक्ष्मणा, ये हुई परमात्मा की अष्टपटरानियां। ये अष्टधा प्रकृति का स्वरूप है। द्वारिकाधीश ये पुरुष है, ये अष्टधा प्रकृति है। नाम याद रह गए? चलिए बोलना शुरू कीजिए। मैंने आपको शांति से बताया भाई। रुक्मिणी जी, जामवती, सत्यभामा, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा और एक मित्रविंदा। वाह 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 वाह, अपने लिए एक तालियां। वाह वाह, सुंदर रूप से याद रहा है आपको। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, इतने प्रेम से आप कथा सुन रहे हैं। ये हुई भगवान की अष्टपटरानियां। आगे परमात्मा के 16,000 कन्याओं के साथ विवाह की बात आती है। उस कथा की ओर आगे बढ़े उसके पूर्व एक अच्छा सा भजन हम साथ में उसका गान करें। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से ये सब, तेरी प्रेरणा से ये सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी फूटी वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी दया से दास ये, तेरी दया से दास ये माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए। अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए। अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी।
हो गंगा जी निधार बोले, गंगा जी निधार बोले, घटो घट माही बोले, घटो घट माही क्या बोले, शिव लहरी ओम शिव लहरी, ओ शिव लहरी ओम शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी। ब्रह्मा जी न वेद बोले, ब्रह्मा जी न वेद बोले, अंतर न वेद खोले, अंतर न वेद खोले, ब्रह्मा जी न वेद बोले, अंतर न वेद खोले, ब्रह्मा जी न वेद बोले, अंतर न वेद क्या बोले, शिव लहरी ओम शिव लहरी, ओम शिव लहरी ओम शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी। श्याम केरी बंसी बोले, श्याम केरी बंसी बोले, मीरा नो एक तारो बोले, मीरा नो एक तारो बोले, श्याम केरी बंसी बोले, मीरा नो एक तारो बोले, श्याम केरी बंसी बोले, मीरा क्या बोले, ओ बम लहरी ओ शिव लहरी, ओ शिव लहरी ओ बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाए अगड़ बम शिव लहरी, 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 अगड़ बम शिव लहरी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। परमात्मा के अन्य विवाहों की कथा, उसमें सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जो बड़ा ही आक्रामक था। भौमासुर की पहचान देते देते सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि उसने वरुण देव का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान